हेलो गाइस, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूँ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 60 जीके होंगे आपके लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक यह हो जाएंगे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे थॉमसन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबा पाचन तंत्र का भाग यह आपका छोटी आंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, छोटी आंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन जो है यह होने का मुख्य कारण है माध्यम के घनत्व पर अंतर। ऑप्शन नंबर बी, माध्यम के घनत्व पर अंतर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का भार कहाँ से सबसे अधिक होगा। दोस्तों, किसी भी वस्तु का भार जो है वह कहाँ से सबसे अधिक होगा, तो यह होता है पृथ्वी की सतह पर। जी हाँ दोस्तों, वस्तु का सबसे अधिक भार जो होगा वह पृथ्वी की सतह पर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, समुद्री जल से नमक निकालने की प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। देखिए, अपनी दूरी पर उल्टी दिशा में घूमता है शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। देखिए, टेलीविज़न के आविष्कारक जो है यह हो जाएगा आपका जॉन लोगी बेयर्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका कौन सी होती है। देखिए, सबसे छोटी कोशिका जो है मनुष्य के शरीर में यह आपका हो जाएगा शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा तत्व बिजली का सबसे खराब चालक है। देखिए, तत्व जो कि बिजली का सबसे खराब चालक है यह आपका रबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने वलय यानी रिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, यह ग्रह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, शनि ग्रह। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर के प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहते हैं सीपीयू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किस पदार्थ का उपयोग पेंसिल की नोक बनाने में किए जाते हैं। देखिए, पदार्थ जो कि पेंसिल की नोक बनाने के लिए करते हैं यह आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी धातु पानी में डालने पर तैर सकती है। देखिए, धातु जो कि पानी में डालने से तैर सकती है तो यह आपका सोडियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सोडियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले संचार प्रणाली की खोज किसने की थी। देखिए, सबसे पहले रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाला विलियम हॉर्वे है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, विलियम हॉर्वे। चलिए अगला सवाल है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, पत्तियों का हरा रंग यह होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्लोरोफिल। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। तो देखिए, सबसे अधिक समय तक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व यह आपका हो जाएगा वसा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19, रबर किस पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों, रबर जो है वह प्राप्त किए जाते हैं रबर ट्री से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रबर ट्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम यह होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगे को परावर्तित करने में मदद करती है। तो देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में मदद करती है, तो यह आपका हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव कौन सा है? तो देखिए यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? देखिए रॉकेट जो है वह काम करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप क्या होता है? देखिए कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला सबसे छोटा डेटा माप जो है यह आपका हो जाता है बीट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बीट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सा यंत्र किसी स्थान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखिए यंत्र जो कि किसी भी ऊंचाई को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो यह आपका हो जाएगा अल्टीमीटर, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? देखिए विटामिन जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है यह विटामिन की कमी हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मनुष्य के हृदय में कुल कक्ष 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमता है? देखिए अपनी दूरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह यह बृहस्पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली के आविष्कारक यह है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिजली का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर भाग मानव शरीर में कौन सा होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग जो है वह दांत की इनेमेल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, चमगादड़ किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर दिशा का पता लगाता है? तो देखिए चमगादड़ जो है वह ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, पाराश्रव्य तरंगे का उपयोग करके दिशा का पता लगाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप क्या है? दोस्तों कंप्यूटर की भाषा का मूल रूप यह हो जाएगा बाइनरी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण यह होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यह आपका हो जाएगा ओजोस डेल सालादो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या यह टोटल 600 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग सौर पैनल में किया जाता है? तो देखिए सौर पैनल में यूज़ करते हैं सौर ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है? दोस्तों गुब्बारा गैस या कहते हैं हीलियम को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वह मात्रक है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मात्रक है दूरी का। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा यह सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे अधिक तापमान सहन करने वाली धातु कौन सी है? देखिए सबसे ज़्यादा तापमान सहन करने वाली धातु यह टंगस्टन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा तत्व चुंबकीय गुण रखता है? देखिए चुंबकीय गुण यह रखता है लोहा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक जो है यह है अल्फ्रेड नोबल। ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक संक्रामक रोग इनमें से यह हो जाएगा खसरा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी यह होता है फीमर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है। दोस्तों सबसे अधिक ऊर्जा वाला विद्युत चुंबकीय तरंग जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, गामा किरणें। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है। दोस्तों जल में घुल करके अम्ल बनाती है यह गैस आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है। देखिए जो तत्व मानव रक्त में ऑक्सीजन को बांधने का मदद करता है यह हो जाएगा आपका लोहा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करती है। देखिए एंटीबायोटिक जो है वह कार्य करता है बैक्टीरिया के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, किस तत्व का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। देखिए बिजली के तारों में उपयोग करते हैं तांबा का यानी कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए पेड़ पौधों में जल का परिवहन जो है वह जाइलम के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध को पीला करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है। देखिए दूध को पीला करने वाला पिगमेंट यह होता है फ्लेविन। ऑप्शन नंबर डी जो है फ्लेविन आपका बिल्कुल सही जवाब है। फ्लेविन। ऑप्शन नंबर डी फ्लेविन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है। देखिए पाचन क्रिया में जो एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है यह हो जाएगा पैप्सिन। ऑप्शन नंबर बी पैप्सिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश के दोहरे स्वभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो देखिए प्रतिपादित करने वाले लुई डी ब्रोगली है। ऑप्शन नंबर सी लुई डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। देखिए ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम देने वाले ये आपके हो जाएंगे जॉन व्हीलर। ऑप्शन नंबर डी जॉन व्हीलर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा बल परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है। देखिए परमाणु के नाभिक को एक साथ रखने वाला बल मजबूत परमाणु बल होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। दोस्तों डीएनए में जो 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं यह आपका हो जाएगा एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन। इस 4 जो है नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटा कण जिसमें किसी तत्व के गुण होते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए वह कहलाएगा आपका परमाणु। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है। दोस्तों सबसे लंबा दिन कौन से ग्रह पर होता है। आपके ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, नेपच्यून। देखिए राइट आंसर जो है आपको कमेंट करना है। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन थे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।